Hello everyone, welcome to my YouTube channel and I am Dr. मान भोरसे. Today we will discuss about the topic of neurotransmitter. आज का जो अपन जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा है? न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है न्यूरोट्रांसमीटर. न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर जो है एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या कैसे एक्ट करता है? दैट एक्ट अ मीडिएटर के रूप में एक्ट करता है. दैट उसमें विच नर्व इम्पल्स फ्रॉम ट्रांसमिशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन थ्रू अ साइनेप्स. साइनेप्स के थ्रू जो है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो नर्व का जो इम्पल्स होता है, नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन जो होता है वो क्या है, किसके थ्रू होता है? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है. न्यूरोट्रांसमीटर कैसा होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है. केमिकल सब्सटेंस जो कि एक मीडिएटर के रूप में वर्क करता है. ठीक है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो थ्रू साइनेप्स के थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू होता है, के रूप में है ना. न्यूरोट्रांसमीटर जो है इसका डेफिनेशन क्या है? केमिकल सब्सटेंस. क्या है ये? एक केमिकल सब्सटेंस होता है. केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है? दैट एक्ट अ मीडिएटर का रूप में वर्क करता है. मीडिएटर ऑफ नर्व इम्पल्स. जो नर्व इम्पल्स होती है, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है. नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन, अनदर न्यूरॉन थ्रू अ साइनेप्स. साइनेप्स के थ्रू जो है, थ्रू अ साइनेप्स. ठीक है, तो न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि एक मीडिएटर के रूप में एक्ट करता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन. नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन में हेल्प करता है थ्रू अ साइनेप्स. ठीक है, इसके बाद जो है न्यूरोट्रांसमीटर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जो है ओटो लोवी ने 1921. ओटो लोवी ने 1921 में फर्स्ट डिस्कवर्ड किया था इसको. फर्स्ट डिस्कवर्ड कब किया था न्यूरोट्रांसमीटर को? ओटो लोवी ने. ठीक है, ओटो लोवी ने किया था. कब किया था डिस्कवर्ड? 1921. 1921 में, जो 1921 में फर्स्ट डिस्कवर्ड किया गया. न्यूरोट्रांसमीटर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय ओटो लोवी इन 1921. 1921 में न्यूरोट्रांसमीटर का डिस्कवर्ड हुआ था. ठीक है, ओटो लोवी ने किया था. अब जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है, न्यूरोट्रांसमीटर का क्या है? क्राइटेरिया होता है. क्राइटेरिया ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर का क्राइटेरिया का मतलब है कि वो कहाँ से अपने को, यानी कि क्राइटेरिया का मतलब वो कहाँ अपने को मिलता है? तो अपने को न्यूरॉन में मिलता है. प्रेजेंट कहाँ, जो फाउंड वहीं से न्यूरॉन से हुआ है ना, रिलीज भी न्यूरॉन से होता है. उसके बाद फिर क्या है, जो उसका जो एक्शन जो है, एक्शन के बाद फिर इनहिबिशन एंड एक्साइटेटरी, जो उसका एक्शन होने के बाद फिर वो इनएक्टिवेट हो जाता है. न्यूरोट्रांसमीटर इनएक्टिवेट हो जाता है. तो उसका क्या है? इसका क्या है? इसका क्राइटेरिया ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. जो क्राइटेरिया ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर का जो क्राइटेरिया होता है उसमें क्या है, जो इसमें डिफरेंट जो है सर्टेन क्राइटेरिया उसके होते हैं. सर्टेन क्राइटेरिया, इसका कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ फाउंड, अपने को कहाँ मिलता है? न्यूरोट्रांसमीटर आर फाउंड इन न्यूरॉन. ठीक है, अपने को न्यूरॉन में ही मिलता है वो न्यूरोट्रांसमीटर. दूसरा चीज के उसका क्राइटेरिया क्या है? जो रिलीज है, यानी कि प्रोड्यूस बाय ए न्यूरॉन, इट मस्ट बी. दूसरा क्या है? इट मस्ट बी प्रोड्यूस्ड बाय न्यूरॉन. ठीक है, बाय ए न्यूरॉन. थर्ड में क्या है? रिलीज भी कहाँ से होता है? इट रिलीज बाय
बाय न्यूरॉन। देखो प्रोड्यूस भी न्यूरॉन से हो रहा है, न्यूरॉन में मिल भी रहा है अपने को, और रिलीज भी किससे हो रहा है, वो न्यूरॉन से होता है। इसके क्या कुछ क्राइटेरिया हैं, क्राइटेरिया ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर के। तो न्यूरॉन में ही प्रोजेक्ट मिलता है अपने को, न्यूरॉन से ही वो प्रोड्यूस होता है, और न्यूरॉन से ही वो क्या है, रिलीज होता है। और उसके बाद फिर क्या है, आफ्टर द एक्शन इनहिबिशन एंड एक्साइटेटरी, जो उसके एक्शंस होते हैं, उसके बाद यानी कि वो एक्शन होने के बाद फिर क्या है, वो इनएक्टिवेटेड हो जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर कैसे हो जाता है, इनएक्टिवेटेड। आफ्टर द एक्शन इट विल बी इनएक्टिवेटेड, ठीक है, इनएक्टिवेट हो जाता है वो, इनएक्टिवेटेड, ठीक। यानी कि अपने को प्रेजेंट क्राइटेरिया में अपने को क्या बताना है, वो प्रेजेंट फाउंड अपने को क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर फाउंड इन न्यूरॉन में होता है। उसके बाद प्रोड्यूस भी न्यूरॉन से होता है, और रिलीज भी उसी से होगा, न्यूरोट्रांसमीटर से। और आफ्टर द एक्शन एक्साइटेटरी न्यूरो एंड इनहिबिशन देन न्यूरोट्रांसमीटर विल बी इनएक्टिवेटेड, वो इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। तो इसके क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बाद अपन देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो क्लासिफिकेशन है उसको दो उसमें डिवाइड किया गया है, दो ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, इसका दो ग्रुप में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो ग्रुप है वो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर, ठीक है। फर्स्ट अपना क्या है, डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर। दूसरा जो है अपना क्या है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। दूसरा क्लासिफिकेशन क्या है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। अब जो डिपेंडिंग अपॉन जो केमिकल नेचर है उसमें क्या है, उसमें भी 3 टाइप से उसको डिवाइड किया गया है इनटू 3 ग्रुप। इसमें भी जो इसको किसी डिपेंडिंग अपॉन जो केमिकल नेचर है उसको भी उसमें 3 ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट क्या है इसका, जो है वो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड, ठीक है। सेकेंड जो है, सेकेंड ग्रुप अपना क्या होता है, एमीन, ठीक है, एमीन। और थर्ड जो ग्रुप है, थर्ड क्या है, अदर में नाइट्रिक एसिड आता है। अब ये जो डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर में 3 टाइप से उसको डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप में, अमीनो एसिड, एमीन्स एंड अदर। और जो डिपेंडिंग अपॉन जो फंक्शन है, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन दे आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप में उसको डिवाइड किया गया ऑन द फंक्शन न्यूरोट्रांसमीटर को। फर्स्ट जो है अपना क्या होता है, एक जो होता है एक्साइटेटरी, और दूसरा जो है वो अपना क्या होता है, वो होता है इनहिबिशन फंक्शन, इनहिबिशन न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं उसको, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड इनहिबिशन न्यूरोट्रांसमीटर। तो जो डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन है देयर आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर एंड इनहिबिशन न्यूरोट्रांसमीटर। और जो डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर है देयर आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स एंड अमीनो एसिड, एमीन्स एंड अदर, ठीक है। अब इसको 1 बाय 1 जो है अपन अमीनो एसिड को देखते हैं, फिर एमीन्स, फिर अदर में क्या आता है, फिर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर और इनहिबिशन न्यूरोट्रांसमीटर को 1 बाय 1 जो है वो अपन डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। अब जो डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर है उसके अंतर्गत अपने को क्या पढ़ना है, अमीनो एसिड पढ़ना है, एमीन्स पढ़ना है और अदर पढ़ना है। जो अमीनो एसिड जो है इन दिस ग्रुप्स, इसमें क्या है, अमीनो एसिड जो ग्रुप होता है
इन दिस ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। इसमें जो नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो कैसा इम्पल्स होता है, फास्ट साइनेप्टिक जो है वो ग्रुप के जो है जो इम्पल्स जो है फास्ट साइनेप्टिक जो इम्पल्स है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन, इसमें जो इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन होता है कैसा होता है, फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के थ्रू होता है। तो इसमें क्या होगा, इट ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन के थ्रू जो है नर्व का इम्पल्सन होता है। और इसमें अमीनो इन दिस ग्रुप्स आर इन्वॉल्व इन फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन एंड also action in both inhibition and excitatory। एक्शन जो होता है इसमें इनहिबिशन फंक्शनिंग होता है उसका, और एक्साइटेटरी फंक्शनिंग दोनों होती है, ठीक है। इनहिबिशन एंड एक्साइटेटरी, ठीक है। तो इसमें दोनों फंक्शन इंक्लूड है, इसमें इनहिबिशन भी है, एक्साइटेटरी भी, दोनों एक्शन होते हैं। और इस ग्रुप में कौन सा इन्वॉल्वमेंट होता है, फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन जो है इस ग्रुप में इंक्लूड होते हैं। फास्ट साइनेप्टिक ट्रांसमिशन है कि नर्व का जो इम्पल्स है वो कैसा होगा, इसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे फास्ट है, स्लो है। तो इसमें नर्व इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है वो कैसा होगा, फास्ट होगा, ठीक है। और इसमें दोनों फंक्शन होते हैं कि इनहिबिशन जो है और एक्साइटेशन। इनहिबिशन में नर्व का इनका उसमें इनहिबिटिव, और नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं होगी, है ना, इनहिबिट होती है, उसको इम्पल्स होने से ट्रांसमिट होने से रोकती है, ठीक है। एक्साइटेटरी में क्या होता है, एंड दैट ट्रांसमिट द इम्पल्स उसमें कैसा होगा, नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट होगी, ठीक है। तो इसमें दोनों एक्शन जो है, दोनों एक्शन होते हैं अपने अमीनो एसिड में, ठीक है, अमीनो एसिड ग्रुप में। उसके बाद जो है दूसरा जो है अपना कौन सा है, एमिन्स ग्रुप है। दूसरा जो ग्रुप कौन सा है अपना, डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर में एमिन्स, ठीक है। एमिन्स जो है, एमिन्स क्या होता है, एमिन्स अपना इसमें क्या होता है, एमिन्स ग्रुप में जो है इन दिस ग्रुप आर इन्वॉल्व इन स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन। कैसा होगा, स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन, ठीक है। स्लो साइनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है। और इसमें भी क्या है, बोथ जो फंक्शनिंग है, जो इनहिबिशन एंड जो दोनों एक्शन होता है। इन दिस आल्सो include of both inhibition and excitatory। दोनों जो है, दोनों प्रोसेस है इसमें, दोनों फंक्शनिंग जो है वो रहती है इसमें भी, अमीन्स में भी। इनहिबिशन एंड एक्साइटेटरी दोनों फंक्शनिंग जो है इसमें भी होती है, किसमें, अपने अमीन्स ग्रुप में। लेकिन इसमें क्या है, स्लो साइनेप्टिक जो नर्व का जो ट्रांसमिशन जो होता है इम्पल्स का वो स्लो होता है, स्लो साइनेप्टिक ग्रुप्स आर इन्वॉल्व, ऐसे इन दिस ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड अपना होता है, इसी में अपन पढ़ेंगे। थर्ड जो है एक अमीनो एसिड हो गया, उसके बाद एमिन्स हो गया, और थर्ड अपना क्या है, अदर में। तो अदर में क्या है, थर्ड में, अदर में अगर पढ़ते हैं अपन डिपेंडिंग अपॉन केमिकल नेचर, तो इसमें आता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अदर में अपने को नाइट्रिक ऑक्साइड ही मिलता है ग्रुप में। उसके बाद जो है अपन जो दूसरा क्लासिफिकेशन जो है डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, दूसरा क्लासिफिकेशन अपन देखें न्यूरोट्रांसमीटर का, क्या दूसरा क्या है, डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन। डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन में जो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देयर आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप उसमें डिवाइडेड है। एक जो है इनहिबिशन और दूसरा है एक्साइटेटरी, इनहिबिशन और एक्साइटेटरी, ठीक है। एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें क्या होगा, इसमें जो है नर्व का जो नर्व कंडक्शन का जो नर्व इम्पल्स का जो कंडक्शन जो होता है फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक जो होता है उसके थ्रू जो है अपना क्या है, नर्व ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इट इज ए केमिकल सब्सटेंस
विच इसमें ये क्या है, जो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, थ्रू अ एक्सोन के थ्रू होता है। तो इसमें क्या होगा, एक्साइटेड न्यूरो ट्रांसमीटर में क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है, जो नर्व इम्पल्स जो है कंडक्शन, नर्व इम्पल्स जो कंडक्शन है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन किससे होता है, प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक, प्री साइनेप्टिक से पोस्ट साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, उससे क्या है, नर्व का इम्पल्स कंडक्शन जो है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है अपना कौन सा, एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर। अब जो कॉमन जो है, कॉमन जो एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर, कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर अपना कौन कौन सा होता है, नॉन एड्रेनालिन हो गया और एसिटाइल कोलिन, ठीक है। कॉमन एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर अपने कौन कौन से होते हैं, नॉर एड्रीनेलिन और दूसरा क्या है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। दूसरा अपना क्या होता है, कॉमन एसिटाइल कोलिन, ठीक। तो नॉन एड्रेनालिन और एसिटाइल कोलिन अपने क्या होते हैं, वो कॉमन जो है एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है, और एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर में नर्व इम्पल्स का जो इम्पल्स जो कंडक्शन होती है किसके थ्रू होती है, फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक, ठीक है, जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, नर्व इम्पल्स कंडक्शन होती है। दूसरा जो है अपना है वो इनहिबिशन न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। दूसरा अपना कौन सा है, इनहिबिशन न्यूरो ट्रांसमीटर, इनहिबिशन, दूसरा जो है ग्रुप जो है इनहिबिशन न्यूरो ट्रांसमीटर। अब जो इनहिबिशन न्यूरो ट्रांसमीटर है, इसमें क्या होता है, इसमें कहता है विच इज जो इम्पल्स जो है कैसी होगी, इनहिबिट होगी, यानी कि प्रिवेंट होगी, यानी कि वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो है उसमें जो नर्व ट्रांसमिशन जो होता है, इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है वो कैसे होगी, इनहिबिट होगी। इनहिबिट का मतलब रुकना, नहीं जाएगी, वो जो इम्पल्स जो है ट्रांसमिट नहीं होती है इसमें। तो इसमें क्या है, ये भी एक केमिकल सब्सटेंस होता है, जो इनहिबिशन न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है केमिकल सब्सटेंस होता है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक, इनहिबिट का है ना। इसमें क्या होता है, जो इम्पल्स जो है कैसी होगी, इनहिबिट होगी, विच इनहिबिट द इम्पल्स फ्रॉम प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है। अब ये इसमें भी इनहिबिट होती है। अब जो कॉमन जो इनहिबिटरी न्यूरो ट्रांसमीटर जो होता है वो कॉमन कौन कौन सा होता है, वो गाबा, ठीक है, गाबा, जो कॉमन जो इनहिबिशन न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, कॉमन इनहिबिटर न्यूरो ट्रांसमीटर वो गाबा, और दूसरा क्या होता है, डोपामाइन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है, डोपामाइन। अब जो गाबा जो है ये कॉमन इनहिबिशन न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। इसमें गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। जो गाबा का जो फुल फॉर्म, ये गाबा और जो डोपामाइन है वो क्या होते हैं, इनहिबिशन न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं कॉमन। और गाबा का फुल फॉर्म क्या है, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड होता है गाबा का फुल फॉर्म, जो कि क्या है, एक इनहिबिशन न्यूरो ट्रांसमीटर है। उसके बाद जो है डोपामाइन भी जो क्या होता है, इनहिबिशन न्यूरो ट्रांसमीटर है, वो क्या है, रोकते हैं वन न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो नर्व ट्रांसमिशन जो होता है प्री साइनेप्टिक टू पोस्ट साइनेप्टिक टू नर्व जो कंडक्शन होता है इम्पल्स का, उसके वो क्या है, इनहिबिट करते हैं, ठीक है, रोकते हैं उसको। उसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद अपन देखते हैं ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड
रिलीज, ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो है ट्रांसपोर्ट जो है, जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है, अपनी जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है न्यूरॉन में कहाँ पे प्रोड्यूस होती है? न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस इन द जो सेल बॉडी जो होती है, प्रोड्यूस इन द सेल बॉडी ऑफ जो न्यूरॉन में जो सेल बॉडी जो होती है वहाँ पे क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस होते हैं और ट्रांसमिट, और वहाँ से क्या है, एक्सोन के थ्रू कैसे होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो अपने जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो कहाँ होते हैं? आर प्रोड्यूस इन द जो है सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन एंड ट्रांसपोर्टेड थ्रू एक्सोन, एक्सोन के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब जो है ये क्या है, सेल बॉडी में क्या है, प्रोड्यूस होते हैं। अब ये जो स्मॉल पॉकेट स्टोर जो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो स्टोर्ड इन स्मॉल पॉकेट टाइप के जो होते हैं, वेसाइकल होते हैं, उसमें स्मॉल पॉकेट में जो एक टाइप का रहता है उसमें क्या है, स्टोर्ड होता है अपना न्यूरोट्रांसमीटर, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेसाइकल। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, जो न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर जो है प्रोड्यूस इन सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन में ये प्रेजेंट होते हैं, यानी कि प्रोड्यूस होते हैं सेल बॉडी से, सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन से। उसके बाद फिर क्या है, ये जो ट्रांसमिट किसके थ्रू होते हैं, एक्सोन के थ्रू। ठीक है, ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होंगे, ट्रांसपोर्टेड थ्रू एक्सोन, ट्रांसपोर्टेड थ्रू एक्सोन। ठीक है, एक्सोन के थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। और फिर क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर आर स्टोर्ड इन स्मॉल पॉकेट टाइप का जो रहता है, इसमें थैली टाइप का, वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड होते हैं, उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेसाइकल। अब जो ये वेसाइकल जो है ये इसमें क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर जो स्टोर्ड होता है उसी को अपन वेसाइकल बोलते हैं। अब वेसाइकल जो है ओपन जो होते हैं और जो रिलीज होता है, वेसाइकल आर रिलीज एंड ओपन इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू क्या है, वो रिलीज होते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू जो है वो क्या होते हैं, वो रिलीज होते हैं। कौन, वेसाइकल में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। अब न्यूरोट्रांसमीटर होता है वेसाइकल में स्मॉल पॉकेट के रूप में स्टोर्ड होता है, और साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू क्या है, वो रिलीज एंड ओपन होते हैं। ठीक है, अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, फिजिकल स्पेस होता है, फिजिकल स्पेस होता है बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच में क्या है, एक स्पेस जो होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। यानी कि जो टारगेट सेल होती है और जो अपना जो न्यूरॉन है, दो न्यूरॉन को जो सेपरेट करने का काम करता है वो अपना क्या कहलाता है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। तो साइनेप्टिक क्लेफ्ट को बोल सकते हैं इट सेपरेट द टू न्यूरॉन, या फिर टू न्यूरॉन, या फिर जो टारगेट सेल्स होती है उसको क्या है, सेपरेट अलग करने का काम करता है, वो कहलाता है अपना साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब साइनेप्टिक क्लेफ्ट हो गया, अब ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है, इसमें क्या है, बाइंड्स टू रिसेप्टर। अब जो है साइनेप्टिक क्लेफ्ट ये, इसके बाद क्या है, जो है न्यूरॉन में क्या है, रिसेप्टार्स होते हैं, और रिसेप्टार्स जो होते हैं उससे क्या है, जो बाइंड्स होकर जो नर्व का जो है वो फिर ट्रांसमीटर, नर्व का जो इम्पल्स है उसका कंडक्शन होता है, यानी कि ट्रांसमिट होती है। ठीक है, तो ये पोस्ट साइनेप्टिक सेल की जो सरफेस है, वहाँ की पोस्ट साइनेप्टिक सेल की जो सरफेस होती है वहाँ पे क्या, रिसेप्टार्स होते हैं, तो उसके थ्रू वो बाइंड हो जाती है और उसके बाद फिर नर्व का ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, तो ये अपना जो था ट्रांसपोर्ट एंड रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बाद अपन देखते हैं, इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। इसके बाद अपन देखते हैं इनएक्टिवेशन, यानी कि कैसे इनएक्टिवेशन होता है, कौन कौन सी कंडीशन किसके थ्रू जो है इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब इनएक्टिवेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर जो है डिफ्यूसेस ऑफ जो है वो डिफरेंट मैकेनिज्म से इनएक्टिवेट होता है। ठीक है, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो 4 डिफरेंट मैकेनिज्म से वो इनएक्टिवेट होता है। फर्स्ट मैकेनिज्म जो होती है वो डिफ्यूसेस ऑफ
synaptic cleft to the area of synaptic cleft, ठीक है, यानी कि जो डिफ्यूजेस आउट ऑफ टू द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, जो एरिया जो होता है, जो उस एरिया में कहाँ पे, जहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं होता है, एज नो एक्शन, कोई एक्शन नहीं होता, जैसे कि इनिबिशन या फिर एक्साइटेटरी, कोई भी न्यूरॉन में एक ऐसा एरिया होता है, कोई भी एरिया में, जिस एरिया में क्या होता है कि इनिबिशन एंड जो एक्साइटेटरी है, इनिबिशन एक्शन एंड एक्साइटेटरी एक्शन जो है, दोनों एक्शन नहीं होते हैं, तो वहाँ पे क्या है, वो न्यूरोट्रांसमीटर कैसा हो जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर डिफ्यूज हो जाता है। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा क्या है, दूसरा जो है वो किससे डिस्ट्रॉय होगा, इट इज डिस्ट्रॉय और डिसइंटीग्रेटेड बाय स्पेसिफिक एंजाइम, वो जो कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं उसके थ्रू क्या है, जो न्यूरोट्रांसमीटर कैसा इनएक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है, सम डिस्ट्रॉय या फिर डिसइंटीग्रेटेड बोल सकते हो उसको, इंटीग्रेटेड बाय सब स्पेसिफिक एंजाइम्स, सम स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, सब स्पेसिफिक एंजाइम्स के थ्रू क्या है, वो न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो डिसइंटीग्रेटेड या डिस्ट्रॉय हो जाता है, और उसके थ्रू क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर कैसा इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो है, थर्ड अपना जो है इनटू द एक्सोन ट्रैप, इसमें क्या है, इट इज रिमूव बाय, ये रिमूव हो जाते हैं, इट इज रिमूव ऑफ रीअपटेक ऑफ एक्सोन टर्मिनल, ठीक है, यानी कि जो टर्मिनल जो एक्सोन है, एक्सोन जो टर्मिनल जो एक्सोन है उसका अपन रीअपटेक लेते हैं, रीअपटेक यानी कि जो है उसका एक्सोन टर्मिनल जो है, जैसे एक्सोन साइनेप्स के जो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं उसमें क्या एक्सोन जो है अलग अलग उससे क्या है टर्मिनेट होके अलग पार्ट बनाता है, एक्सोनिक है, एक्सोसाइनेटिक, एक्सोसोमेटिक, तो वहाँ पे क्या है रीअपटेक होता है, तो वहाँ पे क्या है न्यूरोट्रांसमीटर कैसा होता है, वो रिमूव हो जाता है, ठीक है। फोर्थ जो है, इट इज रिमूव बाय सम इंगल्फ, या जो एस्ट्रोसाइट सेल्स होती है वो क्या है, जो है उसको कैसे कर लेती है, रिमूव कर लेती है, या फिर उसको इंगल्फ कर लेती है, यानी कि उसको जो है उसको खा लेता है, इट इज इंगल्फ या रिमूव बाय एस्ट्रोसाइट्स, इट इज इंगल्फ का मतलब होता है निगलना, ठीक है, इंगल्फ बाय या फिर रिमूव बाय एस्ट्रोसाइट सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स जो होती है उसको क्या है, उसको तो क्या है वो जो है वो इट इज एंगल बाय एस्ट्रोसाइट जो सेल्स होती है उसके थ्रू क्या है वो उसको खत्म कर देती है या निकल लेती है उसको। तो ये सब चीज़ों की वजह से क्या है न्यूरोट्रांसमीटर भी कैसा हो जाता है, उससे इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन सम जो इम्पोर्टेंट जो न्यूरोट्रांसमीटर है, अपन ने ट्रांसपोर्ट भी देखे, रिलीज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, फिर इनएक्टिवेट कैसा होता है, किसके थ्रू इनएक्टिवेट होता है ना। उसके बाद अपन देखेंगे कि सम इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होता है, कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और उसके फंक्शन अपन देखते हैं कौन कौन से जो है वो हैं। तो अपन सम न्यूरोट्रांसमीटर्स, इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर देखते हैं, सम इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर, इसमें कौन कौन से हैं अपने, डोपामाइन, उसके बाद गाबा, गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद फिर हिस्टामाइन, ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर कुछ हैं, हिस्टामाइन होते हैं। फिर जो है नॉन एड्रीनेलिन, उसके बाद फिफ्थ जो है अपना क्या होता है, सीरोटोनिन, ये क्या है, सब न्यूरोट्रांसमीटर, सब इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। उसके बाद है
एसिटाइल कोलिन भी होता है, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन हो गया। उसके बाद फिर नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। अपने सब इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर में डोपामाइन है, गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड होता है, गाबा जिसको बोलते हैं हिस्टामाइन है, नॉन एड्रेनालिन है, सीरोटोनिन होता है, एसिटाइल कोलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जितने ये क्या होते हैं अपने सब इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर हैं। इसमें जो है किस किस से जो सिक्रीट होते हैं वो अपन एक दो न्यूरोट्रांसमीटर का मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। डोपामाइन जो है, अपन डोपामाइन के बारे में देखते हैं। जो डोपामाइन जो होता है इट इज, जो डोपामाइन जो अपना न्यूरोट्रांसमीटर जो है, न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, ये सीक्रेट नर्व एंडिंग्स ऑन द कुछ एरियाज जो होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं अपने ब्रेन के, वहाँ पे क्या है उसके नर्व एंडिंग्स के सिक्रीट होने सिक्रीशन से ये वो जो डोपामाइन जो है वो रिलीज होता है। डोपामाइन जो है न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रीट होता है। जैसे नर्व एंडिंग्स इन द फॉलोइंग एरियाज, नर्व एंडिंग्स इन द फॉलोइंग एरियाज, इन द फॉलोइंग एरियाज। कुछ एरियाज ब्रेन के ऐसे होते हैं जिसकी नर्व एंडिंग्स की वजह से उसमें क्या है सिक्रीट होता है अपना डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर। जैसे कि अपना क्या है बेसल गैंग्लियन, बेसल गैंग्लिया, ठीक है। उसके बाद फिर अपना जो है वो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस भी उसकी नर्व एंडिंग होगी तो क्या है ये जो डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज होगा, ठीक है, सिक्रीट होगा। उसके बाद फिर अपना लिम्बिक सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, ठीक है, अपना लिम्बिक सिस्टम हो गया, हाइपोथैलेमस होगा, बेसल गैंग्लियन, इसकी नर्व एंडिंग्स जो है उसमें जो है नर्व एंडिंग्स होगी तो उसकी वजह से सिक्रीट अपना कौन सा होता है, अपना डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिक्रीट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है नियोकॉर्टेक्स, रेटिना, फिफ्थ अपना है नियोकॉर्टेक्स, नियोकॉर्टेक्स, यानी कि ये जो एरिया है इस एरिया में जब है नर्व एंडिंग्स होगी, नर्व एंडिंग्स इन द एरिया फॉलोइंग एरिया जैसे बेसल गैंग्लिया, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, रेटिना, नियोकॉर्टेक्स, तो वहाँ पे सिक्रीट कौन सा होगा, डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर अपना सिक्रीट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है अपन देखते हैं दूसरा जो हार्मोन जो होता है अपना गामा, गाबा जो है वो गाबा जो है वो क्या है, गाबा का फुल फॉर्म क्या है, गामा ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, गामा ब्यूट्रिक एसिड। ये किससे, ये इसमें इसकी जो नर्व एंडिंग्स ऑफ द इस किससे सिक्रीट होता है, नर्व एंडिंग्स इन द एरियाज, कौन कौन से एरिया हो गया, जैसे सेरिबेलम हो गया, सेरिबेलम की नर्व एंडिंग्स होगी। उसके बाद फिर रेटिना, रेटिना के बाद अपना क्या है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, इसकी जो नर्व एंडिंग्स होती है तो अपना कौन सा रिलीज होता है, अपना जो है गामा ब्यूट्रिक एसिड जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर अपना रिलीज होता है। उसके बाद जो है जो हिस्टामिन जो है, हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर, हिस्टामिन न्यूरोट्रांसमीटर जो है किससे रिलीज होता है, हिस्टामिन जो है इट सीक्रेट द हिस्टामिन, हिस्टामिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर इट इज किससे सीक्रेट होता है, इट सीक्रेट द नर्व एंडिंग्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, नर्व एंडिंग्स ऑफ द हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, ठीक है।
तो ये जो था जो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर बताया मैं, जो सीक्रेट किससे होते हैं, नर्व एंडिंग्स ऑफ दी हाइपोथैलेमस है या और भी पार्ट्स जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसके जो नर्व एंडिंग्स होगी तब वो जो हार्मोन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो सीक्रेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो था आज का जो टॉपिक जो था अपना वो जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर था, जिसके अपने उसमें क्राइटेरिया देखे, उसमें ट्रांसपोर्ट, रिलीज, क्लासिफिकेशन और सम इम्पोर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो देखे, इनएक्टिवेट कैसे होता है। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।